हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरिया। चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फूड के बारे में। फूड, स्टेट्स के फूड यानी राज्यों के भोजन। चलिए हम देखते हैं कहाँ पर किस किस तरह से भोजन बनाया जाता है और वो लोग कैसे उसका खाते हैं। फर्स्ट है पकाने के तरीके। पहले हम देखेंगे इसमें पकाने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पकाने के तरीके होते हैं 4 तरह से। फर्स्ट होता है उसको भूनना, ठीक है। फिर होता है उसको उबालना, तीसरा है उसको तलना और चौथा है उसको सेकना, ठीक है। इस तरह से हम भोजन अपना पका सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है खाना बनाने की, वो होती है भोजन को उबाल कर उसको खाना। भाई भोजन हम उबालेंगे तो क्या होता है उसमें उसके जो विटामिन्स रहते हैं, जो पौष्टिक तत्व रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। जब वो नष्ट नहीं होते हैं तो हम जब उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर में काम करते हैं। और इसके अलावा जो हम भूनते हैं, जो हम तलते हैं या फिर सेकते हैं, तो उसमें क्या है, गर्म आंच जब ज़्यादा तेज लगती है तो उस गर्माहट से वो नष्ट हो जाते हैं विटामिन्स, जो कि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। जब वो नष्ट हो जाएगा तो कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए इसकी सर्वोत्तम विधि जो होती है पकाने की, वो होती है उबाल कर पकाना। चलिए हम आगे देखते हैं यूपी। चलिए हम यूपी में अब देखते हैं कि यूपी में क्या खाया जाता है और कैसे खाया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। तो कचनार को हम सहजन बोल सकते हैं, मुनगा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसके फूल की जो सब्जी होती है, नहीं, कचनार अलग होता है, सहजन अलग होता है। तो इसमें जो फूल की जो सब्जी हो, ये देखिए, ये है उसके कचनार के फूल, इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसको खाया जाता है। सेकंड है महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये है, ये इसको ऐसे क्या कर दिया गया, पकौड़े बनाने की विधि हमने तैयार कर ली। काहे के, सहजन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स मुनगा। तो ये क्या है, ये यूपी में भी खाया जाता है। इसकी जो फलियां रहती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी हो। इसको पेट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका क्या है, इसके फूलों की भी सब्जी बनती है, फूल के पकौड़े भी बनते हैं और जो उसकी फलियां होती हैं ये उसकी सब्जी भी बनती है, उसको हम खाते हैं। सेकंड है असम। असम में क्या होता है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। तो बोरा क्या है, बोरा है चावल का एक प्रकार जो कहाँ खाया जाता है, असम में। कब खाया जाता है, बिहू त्योहार होता है असम में, उस दिन ये खाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए बोरा जो है वो चावल की एक किस्म है। चौथा है गोवा तथा कश्मीर। अब गोवा तथा कश्मीर में मछली जो होती है, मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। तो इसमें दिया है कि जो गोवा है, गोवा में क्या है, नारियल के तेल में मछलियों को तला जाता है और उसकी सब्जी बनाई जाती है। और कश्मीर में इसको सरसों के तेल में तलते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। तो याद रखिए गोवा में नारियल का तेल यूज होता है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिफ्थ है गुजरात के प्रमुख खाद्य होते हैं ढोकला, चटनी वाले जो चावल बनते हैं वो, और मिठाई हो गई। तो गुजरात में जो फेमस है वो क्या है, ढोकला हो गया, चटनी वाले चावल हो गए, देखिए ये है, ये चटनी वाले चावल है, और मिठाई हो गई। वलसाड़ स्टेशन, ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या होता है, बटाटा वड़ा जो होता है और पूरी साग जो होता है वो मशहूर है। कहाँ पर, वलसाड़ स्टेशन पर। क्या, बटाटा वड़ा और पूरी साग, ठीक
ठीक है। छठवां है केरल। अब केरल में क्या होता है, तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती होती है केरल में। ठीक है, तो केरल में क्या होता है, नारियल के पेड़ होंगे और चावल की वहां पर खेती होती है। और क्या है, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। ये देखिए, ये है केरल, वो केले के फूल। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, तो वो बनती है केरल में। और केरल में क्या होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये यहाँ पर क्या फेमस है, इडली, डोसा, चावल। ठीक है, तो इडली, डोसा, चावल जो है वो कहाँ पे फेमस है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। और एक बात, केरल जो है, केरल में क्या होता है, टैपियोका होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, इसकी जो जड़ें हैं, ये है टैपियोका, इसकी जड़ें खाई जाती हैं केरल में, जिसको बोलते हैं टैपियोका। सातवां है हांगकांग। तो हांगकांग में क्या होता है, सांप का व्यंजन खाया जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये सांप रखे हुए हैं, ये इस सांप को पकड़े हुए हैं। और ये क्या है, ये इसका व्यंजन बना दिया गया है, जिसे हम कहते हैं लिंग हु फेन। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये हांगकांग में है। तो आपसे पूछा जाए कि सांप का जो व्यंजन होता है वो कहाँ खाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है। और इसके व्यंजन को क्या नाम दिया है, तो इसके व्यंजन का नाम दिया है लिंग हु फेन। आगे है पौधों को खाया जाने वाला भाग। अब पत्ती जो है वो होती है अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता। ये पत्तियां हैं जिनको हम खाते हैं। अब फूल कौन कौन से हैं जिनको हम खाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सहजन का फूल, केले का फूल और कचनार का फूल। ठीक है, तो ये फूल खाया जाता है। अब कली, कली कौन सी होती है जिसको हम खाते हैं, तो एक ही है, वो है लौंग। लौंग क्या है, एक कली है जिसको तोड़ कर सुखा लिया जाता है और फिर उसका यूज हम मसालों में करते हैं। जड़, जड़ कौन सी है, मूली, गाजर, चुकंदर। ये 3 जड़ें हैं जो हम खाते हैं। इसके अलावा भी कई और जड़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था टैपियोका। तो ये भी क्या है, एक जड़ है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।